आपने ये बात सुनी है कभी कि ज्ञान महाशक्ति है? जितना ज़्यादा ज्ञानी बनोगे उतना ज़्यादा सफल बनोगे, उतने ज़्यादा पैसे कमाओगे, उतने ज़्यादा लोग इज्जत देंगे। यह बात हमें बचपन से सिखाई गई है और हम भी सोचते हैं यदि हम ज्ञान अर्जित कर ले तो फिर तो जिंदगी में सफल है। पहली बात तो यह है कि इस पूरे वीडियो में मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी कहीं भी ये नहीं है कि ज्ञान कोई कमज़ोर चीज़ होती है। देखो, ज्ञान के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ ये क्या चीज़ है? ये भी तो एक तरह का ज्ञान ही है। और अगर मैं ज्ञान का ही विरोध करूँ तो ये बात भी बिल्कुल बकवास हो जाती है। फिर तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो, अक्सर कहा जाता है कि ज्ञान महाशक्ति है। अक्सर नहीं कहा जाता, हमेशा कहा जाता है कि ज्ञान महाशक्ति है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि केवल ज्ञान महाशक्ति नहीं है। ज्ञान केवल एक संभावित महाशक्ति है, एक तलवार है। कितनी ही धार हो उस पे, तो केवल तलवार होने से ही एक व्यक्ति ताकतवर नहीं हो जाता, उसे चलाना भी आना चाहिए। तो ठीक वैसे ही एक व्यक्ति ज्ञानी हो जाने मात्र से सफल नहीं हो जाता या वो ज्यादा कमाने नहीं लग जाता। उसे ज्ञान का प्रयोग करना भी चाहिए। अब कई व्यक्ति कहेंगे कि लालचंद मीना तुम्हारी बात सही है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग करना भी तो, वो भी तो कुछ ज्ञान ही होगा, तो ज्ञान ही तो बड़ा हुआ। सच बात है, वो भी ज्ञान ही हुआ, लेकिन उस ज्ञान के साथ में एक्शन जुड़ा होता है। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति तैरने के ऊपर चाहे कितनी ही किताबें पढ़ ले, वो जानकारी खूब इकट्ठी कर लेगा, ज्ञान खूब प्राप्त कर लेगा, कई नियम लगा लेगा कि पानी का घनत्व इतना होता है, उसमें ऐसे तैरना है, अपने वजन को ऐसे ऐसे करना है, हाथों को ऐसे लाना, कई बातें वो सीख सकता है। लेकिन क्या वो किताबें पढ़ने मात्र से तैरना सीख जाएगा? एक व्यक्ति एरोप्लेन चलाने पे किताबें पढ़ता है, बहुत सारी पढ़ लेता है, मतलब उसने बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी। सारा का सारा ज्ञान एरोप्लेन चलाने का जितना था सारा वो घोट के पी गया। पर क्या इससे वो एरोप्लेन चलाना सीख जाएगा? नहीं ना। तो ठीक वैसे ही आप ज्ञानी हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके ज्ञानी होने मात्र से आपकी सफलता निर्धारित नहीं होती। भले ही आपके पास में ज्ञान कम हो, सामान्य हो, मतलब कम मतलब ज्यादा कम नहीं, भले ही आपके पास में ज्ञान सामान्य हो, लेकिन आपको यह पता है कि उसका प्रयोग कैसे करना है। चलो, प्रयोग कैसे करना है ये भी एक तरह का ज्ञान हो गया, लेकिन मुख्य बात तो यह है कि प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस। एक व्यक्ति को यह बात तो ज्ञान है कि भाई ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो ज्ञान शक्ति बनेगा, तो कुछ लाभ होगा, लेकिन एक व्यक्ति को इतना ज्ञान होना काफी थोड़ी होता है। वो जब तक एक्शन नहीं लेगा तब तक उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। मतलब ज्ञान क्या है? ज्ञान तो एक तरह से एक साधन है, हल्का सा टूल है। मुख्य चीज तो हमारा प्रयोग करना है। अगर हम ही प्रयोग नहीं करें तो ज्ञान किसी काम का नहीं। एक व्यक्ति जो खूब पढ़ाना जानता है, मतलब एक से बढ़कर एक चीज जानता है, ज्ञान की उसमें बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस व्यक्ति से कम कमाता है जिसे केवल 12वीं क्लास तक का ज्ञान है। मतलब एक टीचर होता है जो 12वीं तक पढ़ा होता है,
लेकिन जब वो 12वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है ना, हाँ भले ही उसके पास में कोई डिग्री नहीं है, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूं कि जब वो पढ़ाता है, प्रत्येक नहीं कुछ, तो उनका तरीका इतना शानदार होता है कि सब उनसे पढ़ना चाहते हैं। और एक टीचर होता है जिससे सारा ज्ञान होता है, डिग्रियां उसके पास में खूब होती है, लेकिन वो बस लेक्चर देता है, उसमें पढ़ाने का तरीका नहीं है। वो नहीं जानता कि पढ़ाया कैसे जाता है। और चलो वो जानता भी है कि पढ़ाया कैसे जाता है, तो वो उसे अपने व्यवहार में नहीं उतारता। तो भले ही ज्ञान उसे ज्यादा होगा, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट तो उस कम ज्ञानी व्यक्ति को ही पसंद करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें जितने ज्ञान की जरूरत है उतना तो उसे है, और वो जानता है कि उस ज्ञान को हमारे दिमाग में कैसे डालना है। मेरी बात सुनो, जिस प्रकार केवल एक प्रोडक्ट के अच्छे होने से कोई व्यक्ति करोड़पति नहीं बन जाता, एक प्रोडक्ट जो सुपर है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसकी बिक्री नहीं हो रही, तो क्या उस प्रोडक्ट को बनाने वाला व्यक्ति ज्यादा पैसे कमा पाएगा? सीधी सी बात है, नहीं। और एक प्रोडक्ट जो सामान्य है लेकिन बिक्री लाखों में हो रही है, करोड़ों में हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति तो एक सफल बिजनेसमैन बन जाएगा ना। क्यों बन जाएगा? क्योंकि उसका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच रहा है, उसके प्रोडक्ट की वैल्यू का लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ज्ञान तो लाइब्रेरियों में भी होता है, किताबों में पढ़ा रहता है, पर क्या इससे लाइब्रेरियन कोई महान व्यक्ति बन जाता है? तो वो जो ज्ञान था वो लाइब्रेरी में पढ़ा था, आप लाइब्रेरी चले गए, उस लाइब्रेरी से आपने वो ज्ञान अपने दिमाग में ट्रांसफर कर लिया, दिमाग में ट्रांसफर कर लिया, लेकिन उसका कुछ यूज नहीं किया, उस पर कोई ज्यादा विचार नहीं किया, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। मतलब आपने कुछ सीखा लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं किया, उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपने वो चीज नहीं सीखी। क्योंकि जिस चीज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उस चीज को सीखने का क्या फायदा? अब कई लोग सवाल कर सकते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब किताबों में तो बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं, तो प्रत्येक चीज तो अप्लाई की नहीं जा सकती, तो इसका मतलब तो हम बहुत सारी चीजें नहीं सीखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि कम से कम उस ज्ञान का कोई इस्तेमाल तो होना चाहिए ना। देखो, कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। आप ज्ञान लेते हो और फिर किसी को देते हो गए ना ये एक इस्तेमाल। आप ज्ञान लेते हो, इससे आपकी समझ बढ़ती है, हो गया ना एक इस्तेमाल। लेकिन जब बात होती है सफल बनने की, ज्यादा पैसे कमाने की, तो केवल ज्ञानी होने मात्र से काम नहीं चलता भाई, एक्शंस लेने पड़ते हैं। कुछ भी जो तगड़ा क्रिएट होता है ना, वो तभी क्रिएट होता है जब ज्ञान के साथ में एक्शन मिल जाता है। केवल ज्ञान बेकार और केवल एक्शन बेकार। मतलब एक्शन बिना ज्ञान के, बिना सोच समझ के बेकार होते हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। और ज्ञान बिना एक्शन के, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो एक्शन और ज्ञान को जोड़ो। लेकिन अब सवाल आता है कि ज्ञान होता क्या है? आप में से कई व्यक्ति कहेंगे कि लालचंद मीना, ये भी कोई पूछने की बात है कि ज्ञान क्या होता है? नहीं नहीं, मैं पूछता हूं आपसे, क्या होता है आपके हिसाब से? आप कहेंगे कि सामान्य ज्ञान, बहुत सारी चीजें बता देंगे आप, स्कूल के सिलेबस। हाँ, मैं जानता हूं वो ज्ञान होता है, लेकिन वो एक तरह की केवल जानकारी होती है। ज्ञान तो वो चीज होती है जो पुरानी चीजों पे विचार करके कुछ नया क्रिएट कर सके, मतलब क्रिएटिविटी भी होती है। केवल सेम टू सेम याद करना वो ज्ञान नहीं है, वो केवल एक तरह से जानकारी इकट्ठा करना है, समझना, चिंतन मनन करना। आपके हिसाब से एक शिक्षित व्यक्ति कौन होता है?
कॉलेज की डिग्रियां करने वाला? नहीं, पूरी गारंटी नहीं है कि ये डिग्री लेने वाले व्यक्ति पूरी तरह शिक्षित है। बात ऐसी है कि शिक्षा की सबसे आम परिभाषा यही है कि एक व्यक्ति खुद सोचना समझना सीख जाए और सबसे महत्वपूर्ण कि अपने मन का प्रयोग करके अपने लक्ष्य हासिल करना सीख जाए। मतलब मन का प्रयोग करना सीख जाए तो मैं कहूंगा कि वो व्यक्ति शिक्षित है। अगर व्यक्ति मन का प्रयोग करना सीख गया, मन को लगाना सीख गया, तो ये ज्ञान जानकारियां इकट्ठी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो चाहेगा कर लेगा। ये युद्ध कब हुआ, वो युद्ध कब हुआ, कौन कौन व्यक्ति थे, कितने सैनिक गए, कितने वापस लौटे, ठीक है, लेकिन वो हमारे आम जीवन में काम नहीं आने वाला। तो वो सामान्य ज्ञान है। एक होता है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान मतलब एक व्यक्ति को किसी चीज में महारत हासिल है, भले ही बाकी सब चीजों में वो मूर्ख है, लेकिन एक चीज में महारत हासिल है। मतलब एक व्यक्ति जो अनपढ़ है, ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन वो बेचना जानता है, बेचना इतने तगड़े तरीके से जानता है कि वो किसी भी चीज को बेच देता है। तो उसके बेचने की शक्ति के दम पर वो बहुत आगे जाएगा। और एक व्यक्ति जो खूब शिक्षित है लेकिन अपनी सेवा बेचना नहीं जानता, वो नहीं जानता कि लोगों तक अपनी बातें किस प्रकार से पहुंचाई जाती हैं, लोगों तक अपना प्रोडक्ट किस प्रकार से पहुंचाया जाता है, ऐसा व्यक्ति ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। और दिख नहीं रहा कि आपको उदाहरण, ये इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां करते हैं लोग, डिग्रियां इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में भी बेरोजगार घूमते हैं। ज्ञान का लेवल हाई, लेकिन इसे यूज कैसा करना है, वो नहीं जानते। वे किसी चीज पे लंबे समय तक टिक सके उतना मन भी उनका मजबूत नहीं होता। सभी व्यक्तियों के लिए नहीं कह रहा, अधिकतर व्यक्तियों के लिए कह रहा हूं। लेकिन एक व्यक्ति थे, बहुत अमीर थे, बहुत, हेनरी फोर्ड था उनका नाम। तो हेनरी फोर्ड काफी सक्सेस प्राप्त कर ली इन्होंने। तो ये विश्व युद्ध के समय की बात है, शायद द्वितीय विश्व युद्ध, सही से याद नहीं है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अखबार में एक खबर छपी कि हेनरी फोर्ड एक मूर्ख है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा अमीर है। क्या ये किस्मत है? ऐसी बातें उसके बारे में अखबार में छपी। हेनरी फोर्ड ने ये सब बातें अखबार में देख ली, उसे पसंद नहीं आया, उसे उसका अपमान लगा, तो उसने मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट में दोनों पक्ष पेश होते हैं, एक साइड है हेनरी फोर्ड और दूसरी साइड है वो अखबार वाले। तो अखबार वालों ने क्या किया कि उसे अशिक्षित, अनपढ़ साबित करने के लिए कई सारे सवाल पूछे, जैसे इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ, उस व्यक्ति का जन्म कब हुआ, वो युद्ध कब हुआ, उस युद्ध में कितने सैनिक भेजे गए, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जैसे कि हमें पूछे जाते हैं स्कूलों में। तो हेनरी फोर्ड से कुछ नहीं आया, उसने जवाब नहीं दिया, उसने कहा कि नहीं आता। फिर ऐसे पूछते गए, प्रेस वाले खुश हो रहे थे। फिर अंत में हेनरी फोर्ड ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे से एक भी सवाल का आंसर नहीं आता, लेकिन मेरी वो औकात है कि मैं केवल 1 घंटी बजाऊं और कई व्यक्ति जवाब देने वाले खड़े कर सकता हूं। मैं मेरे ऑफिस में बैठूंगा, बहुत सारी घंटियां मेरे सामने होगी और मैं केवल 1 घंटी दबाऊंगा और मैं जिस विषय का विशेषज्ञ चाहूं उस विशेषज्ञ को बुला सकता हूं। और जब मैं इन सब लोगों को अपने यूज में ले सकता हूं जो कि अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं इन सब फालतू जानकारियों को अपने दिमाग में घुसाने में। मैं नहीं कह रहा कि ये फालतू है, लेकिन मेरे लिए तो ये फालतू ही है। मुझे केवल मेरी स्किल पे काम करना है। यह बात सुनकर
सारे लोग दंग रह गए। सभी लोगों ने सोचा कि ऐसी बात कोई अनपढ़ व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो आखिर में उन्हें मानना ही पड़ा कि वो शिक्षित थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उदाहरण से ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो औपचारिक ही हो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाहर से भी सीखा जा सकता है। पढ़ाई को हल्के में मत लेना, पढ़ाई जरूरी है। और खास तौर पे अभी 2026 चल रहा है, अनिवार्य है। कुछ नहीं कर पाओगे आप बिना नॉलेज के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप में डिग्री नहीं है, स्कूल नहीं गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, समझना आना चाहिए, विचार प्रकट करना आना चाहिए। ताकि आपको सभी प्रकार की समझ मिल सके। और सभी प्रकार की समझ जरूरी नहीं है, लेकिन किसी एक विशेष क्षेत्र की समझ तगड़ी रूप से हासिल हो जाए, उसके लिए भी ये जरूरी है। तो हेनरी फोर्ड ने यहां पे ये साबित नहीं किया कि मैं बिना पढ़ा लिखा हूं और फिर भी इतना सक्सेसफुल हो गया। उसने कहा कि केवल कॉलेज जाने से या स्कूल जाने से ही एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, बाहर से भी पढ़ा लिखा हो जाता है। और हेनरी फोर्ड को कार के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी, हालांकि वो ज्यादा स्कूल नहीं गए, लेकिन कार के मामले में वो बहुत ज्यादा जानते थे कि इसमें कैसे क्या काम करता है। ऐसे ही एंड्रयू कार्नेगी, स्टील का बिजनेस था उनका, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस स्टील के बारे में टेक्निकल जानकारी कोई ज्यादा पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये किस किस से बना है, कौन कौन से तत्व इसमें लगे हैं, लेकिन मैं इसे बेचना जानता हूं, मैं इसका प्रयोग करना जानता हूं और उसमें मुझे महारत हासिल है। तो क्या सीखा आपने आज की इस वीडियो से? केवल ज्ञानी बनकर घूमो मत। ज्ञान किताबों में भी होता है, ज्ञान आपके मोबाइल में पड़ा है खूब, पर क्या आपका ये मोबाइल सक्सेसफुल होगा? और बात करें 2026 की, अभी ज्ञान को इकट्ठा रखने का काम तो इंटरनेट कर रखा है। अभी ज्ञान को इकट्ठा करने का काम तो इंटरनेट ने कर रखा है। कब कौन सी जानकारी चाहिए तुरंत गूगल सर्च करके पा सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको इस टेक्नोलॉजी पे पूरी तरह से निर्भर होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन फिर भी आपकी आवश्यकता का जो ज्ञान है आप वो तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल ज्ञान रखें, लेकिन अपने क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखें, उसमें सबसे ज्यादा जोर लगाए, उसमें महारत हासिल करें। अपने समय को फालतू जानकारी इकट्ठी करने में बर्बाद क्यों करें? कोई भी जानकारी फालतू नहीं है, चलो कोई भी ज्ञान फालतू नहीं है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपके लिए फालतू हो सकता है। एक डॉक्टर है तो उसके लिए डॉक्टर के क्षेत्र का जो ज्ञान है वो इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग का ज्ञान वो उसके लिए फालतू है। अगर वो सीख भी लेगा तो क्या उसका कोई फायदा करेगा डॉक्टरी में? तो ठीक वैसे ही यदि एक इंजीनियर इंजेक्शन लगाना सीख जाए तो क्या फायदा होगा? क्या उसके कुछ काम आएगा? तो एक तरह से ज्ञान, प्रत्येक ज्ञान की चीज किसी न किसी के काम की तो होती है, लेकिन हर किसी के काम की नहीं होती, सबकी अलग अलग चीजें काम करती हैं। तो अपने आप को एक चीज में बढ़िया रूप से मास्टर बना लो, सीख लो, अपना पूरा समय उस पर लगा दो। बिजनेस करना है, अपनी कोई स्किल डेवलप करो, अपना कोई प्रोडक्ट बढ़िया से बढ़िया बनाओ। बेचना नहीं आता, बेचने वाले को हायर कर लो, किराए पे ले लो। और चलो कोई बात नहीं, आपको बेचना आता है लेकिन प्रोडक्ट आपको बनाना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसका प्रोडक्ट बेस्ट है और उससे कहो कि मैं इसे बेच दूंगा, अब इसमें जितना हिस्सा मेरा हो मेरे को दे दो। तो कम से कम एक स्किल में तो महारत हासिल होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही काम में महारत हासिल कर सकता है। लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना होगा आपने,
बहुत सारे क्षेत्रों में, पेंटिंग में बेस्ट, इंजीनियरिंग में बेस्ट, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक से ज़्यादा क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त है। एक होता है सामान्य ज्ञान और एक होता है विशिष्ट ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान में तो आपको नॉर्मली जो चीज़ें हैं अब वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो सकती है, और एक होता है विशिष्ट ज्ञान, मतलब आपको उस काम में महारत हासिल है। विशिष्ट ज्ञान असल में वो होता है कि आपको अपने उस ज्ञान का प्रयोग किससे करना है, वो भी विशिष्ट ज्ञान में ही आता है। इसलिए विशिष्ट ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान दो।